ये रीडिंग मीन राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर जो कमिटेड या मैरिड कपल्स हैं उनकी बात होगी, और अंत में इस वक्त जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? इन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं। Angels and spirits, please clarify the moon for singles. Please clarify the moon for singles. Please clarify Three of Pentacles for singles. Please clarify Three of Pentacles for singles. Please clarify the Hermit for singles. Please clarify the Hermit. पहला कार्ड है द मून का। द मून कार्ड, ये कार्ड कहता है कि किसी के लिए आपके दिल में इमोशंस हैं या फिर कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ऐसे किसी पर्सन से या तो आपके लिए प्रपोज़ल है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहेंगे। जिसे भी आप प्रपोज़ करेंगे तो उनकी तरफ से भी इस रिश्ते के लिए सहमति हो सकती है या फिर इस रिश्ते के लिए हाँ हो सकती है, या फिर अगर किसी ने आपको प्रपोज़ किया है तो आप उस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। ये जो भी रिश्ता शुरू होगा इसकी वजह से आप दोनों के लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस होगा कि अगर इस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लेते हैं तो वहाँ इनके भावनाओं को आपको समझने की ज़रूरत है या फिर उसका ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। इनके साथ आपको तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और वहाँ इनकी इमोशंस को समझने की ज़रूरत होगी आपको। आप प्रैक्टिकल हो सकते हैं और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। रिश्ते में इनकी अपनी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आप हमेशा इनके साथ हों या फिर अपना प्यार आप एक्सप्रेस करें या फिर हमेशा आप इनके साथ एक हैप्पी मूड में हों। ये इनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। तो अगर इस पर्सन को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है कि क्या आप इस पर्सन के साथ तालमेल बिठाकर चल सकते हैं। अगर हाँ तो फिर आप ज़रूर इस रिश्ते में आगे बढ़ें, और अगर लगता है कि आप किसी के इमोशंस को बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते हैं या कि अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है रिश्ते को लेकर, तो आप उन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो आपको ठहर जाने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलने की कोशिश करेंगे या फिर आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगे, और कुछ लोगों को यहाँ पर सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ कप्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों का मिलना आप दोनों के लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। यहाँ पर टू ऑफ कप्स इसे क्लैरिफाई कर रहा है। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से आप मिलें, या फिर अगर अपने सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इन दिनों आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है और ये रिश्ता आप दोनों के लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। जब ये कार्ड्स मैं निकाल रही थी तो उस वक्त ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में मुझे दो लेटर्स नज़र आए हैं, सी और एम। या तो आपके नाम का इनिशियल सी या एम हो सकता है, या फिर आप दोनों के नाम का इनिशियल सी या एम हो सकता है। हो ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। और एक नंबर नज़र आ रहा है जो कि 1 है
तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी भी महीने के 1 तारीख को आपका जन्म हुआ हो, या फिर जिस पर्सन को आप प्रपोज़ करेंगे या अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। हालांकि यह नेम इनिशियल या डेट ऑफ बर्थ यहाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ नज़र आ रहा था तो उसे मेंशन करना मैंने ज़रूरी समझा। और यहाँ पर 2 लोग नज़र आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, या फिर ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। हालांकि यहाँ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड एनर्जी नहीं है, लेकिन और ट्विन फ्लेम रिलेशंस बहुत कम होते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपका सोलमेट हो। तो यहाँ पर 2 लोगों के साथ आने की एनर्जी है। किसी ऐसे पर्सन से आप मिलेंगे जो आपका सोलमेट हो, या फिर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में सोलमेट को तो आपको वो मौका मिलेगा। यहाँ इन दिनों आप दोनों की आपस में मुलाकात हो सकती है और ये रिश्ता स्टेबिलिटी लेकर आएगा आपके लाइफ में। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है या किसी को आप प्रपोज़ करना चाहते हैं, तो दोनों ही हालातों में आप बहुत सोच समझकर फ़ैसला लेंगे। किसी को प्रपोज़ करने से पहले आप हर बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह अपने जीवन में किसी को शामिल कर सकते हैं, या फिर उस रिश्ते के साथ किस तरह आप जस्टिस कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी पर्सन के आने से क्या बदलाव होगा, उनके साथ किस तरह आप तालमेल बिठाकर चल सकते हैं। आज जब आपको इन बातों के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी, तभी आप किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहेंगे या फिर किसी को प्रपोज़ करेंगे। और अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो वहाँ भी आप हर बात को सोचेंगे समझेंगे। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत इमोशनल हो, तो आपको वहाँ पर इस बात को आप सोचेंगे कि क्या आप उनके साथ तालमेल बिठाकर चल सकते हैं, या फिर क्या आप उस पर्सन के साथ आप खुश रह पाएंगे, या फिर क्या ये रिश्ता स्टेबल होगा। ये इन बातों के बारे में आप सोचने समझने के बाद ही किसी को अपना फ़ैसला सुना सकते हैं, या फिर उस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी से सलाह मशवरा करेंगे, जो आपके दिल के बहुत करीब है, या कोई ऐसा पर्सन है जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिनके बारे में आप ऐसा महसूस करते हैं कि वो आपका वेल विशर है। तो आप में से कुछ लोग उनसे सलाह मशवरा कर अपने जीवन से जुड़ा ये फ़ैसला लेंगे, क्योंकि आप अब अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं चाहते हैं जिसमें कोई श्योरिटी ना हो, या फिर जिस रिश्ते में आपको अपना भविष्य नज़र ना आए, तो वैसे रिश्ते में आप नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी इच्छा है कि जिस भी रोमांटिक पार्टनर को अपने जीवन में शामिल करें, या फिर जिस भी रिश्ते में आगे बढ़ें, वो रिश्ता स्टेबल हो, वहाँ आप अपने रिश्ते में कमिटमेंट दे पाएँ, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे चलकर आपका रिश्ता बढ़े। तो यहाँ पर आप ऐसे पर्सन को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहते हैं जहाँ श्योरिटी ना हो या फिर अनस्टेबिलिटी हो। अब वैसा कोई रिश्ता नहीं चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर किसी मामले में आपको फ़ैसला लेने में मुश्किल आ रही है, तो ज़रूर किसी से आप सलाह मशवरा कर लें। उस पर्सन के बारे में या तो आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी, या फिर सही गलत का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वो उस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करना आपके लिए सही है या नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी, जो इस वक्त कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं।
Angels and spirits, please clarify the moon for committed or married couples. Please clarify the moon for committed or married couples. Please clarify Three of Pentacles for committed or married couples. Angels and spirits, please clarify the Hermit for committed or married couples. पहला कार्ड है द मून का कार्ड और जिसे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अब आपका रिश्ता आपके पार्टनर नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का डिसीजन लें, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला लें। इन बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपनी भावनाएं नियंत्रित रखें। आपकी अपनी सोच सही है, आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर को इसके लिए वक्त की ज़रूरत हो। तो प्रैक्टिकल नज़रिए से अपने सिचुएशन को देखने और समझने की ज़रूरत होगी। और जो मैरिड कपल्स हैं वहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। उस इमोशन की वजह से कुछ ऐसा रिएक्शन दे दे या फिर कुछ ऐसी बात कह दें जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर एक दूसरे से आप नाराज़ हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये फ़ाइनेंशियल मैटर्स नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, जिस वजह से या तो आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, वहाँ पर नाराज़ होकर एक दूसरे से कुछ कह दें, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ये फैमिली से रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं। आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर की फैमिली हो, वहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ खड़े हो जाएं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बहस हो सकती है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत होगी कि इस सिचुएशन में क्या सही और क्या गलत है। तो यहाँ पर एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश करें, और तब जो भी आपका रिएक्शन होगा वो सोचा समझा होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। जो मैरिड कपल्स हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं, तो यहाँ पर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप दोनों में बहस हो सकती है। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर रिश्ते में इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ बढ़ने से रिलेटेड कुछ बातों को लेकर नाराज़गी हो सकती है, या आप उन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, या आपके पार्टनर कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है टू ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ एक दूसरे के साथ आपको तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। एक दूसरे की भावनाओं को या फिर एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हुए आपस में तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत होगी। और कुछ लोगों के अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपने लव लाइफ में बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत होगी। आप दोनों अगर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे, या फिर अगर अपने पार्टनर की बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके रिश्ते में हार्मनी बनी रहेगी। यहाँ पर अगर किसी एक सहमति के साथ आप अपने रिश्ते में बढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने कुछ सोच लिया और उसके मुताबिक आप एक्शन लेना चाहेंगे, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चाहे आपके पार्टनर ने अकेले ही कोई डिसीजन ले लिया, या फिर उनकी अपनी सोच के मुताबिक ही वो चलने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच ये नाराज़गी की वजह बनेगी। तो कोशिश करें एक दूसरे की परिस्थितियों को समझे, तालमेल बिठाकर चलें, या फिर कोई फ़ैसला लेना है तो आपसी सहमति से लें। ये आपके रिश्ते की हार्मनी को बनाए रखेगा, या फिर आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस बना रहेगा। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करें,
या फिर आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है कि आप मैरिज के लिए उन्हें प्रपोज़ करें। तो यहाँ पर जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके इमोशंस का ख्याल रखें। और द हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है अगर ये आपकी एनर्जी है। परिस्थितियों को व्यवहारिक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। अगर आपकी परिस्थितियाँ या आपके पार्टनर की परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ आपके पार्टनर को वक्त की ज़रूरत है या फिर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले वक्त की ज़रूरत है, चाहे वो प्रोफेशनल स्टेबिलिटी को लेकर हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो, तो वहाँ पर एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है। यहाँ एक्सपेक्टेशन है कि आप उन्हें मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दें या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दें, तो प्रैक्टिकल होकर समझने की ज़रूरत होगी। और जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर आप दोनों के बीच जो ये सिचुएशन है, किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर ओवर रिएक्ट या तो आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी भावनाएं नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। सिर्फ इमोशंस से ये दुनिया नहीं चलती है, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का या समझने का अगर नज़रिया व्यवहारिक होगा तो वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चल पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द हर्मिट कार्ड कहता है कि यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है या फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन में जो आप चाहते हैं क्या वो जायज़ है या फिर क्या इन परिस्थितियों में आपकी वो एक्सपेक्टेशन सही है। अगर आप अपने इमोशंस को या फिर अपनी बात को समझ पाएंगे तो ही आप अपने पार्टनर को समझ पाएंगे। जब आप खुद के बारे में सोचेंगे तो आपकी इमोशंस कंट्रोल होगी, आप प्रैक्टिकल होकर अपनी सिचुएशन को देख पाएंगे और इन परिस्थितियों में क्या सही है वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और अगर आपके पार्टनर की ये एक्सपेक्टेशन है तो वहाँ भी आपको सोच समझ कर रिएक्ट करने की ज़रूरत है। नाराज़ होने के बजाय आपको अपने पार्टनर को अपनी परिस्थितियों के बारे में सही तरीके से बताने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चाहे वो रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात हो जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अगर आप कमिटेड या मैरिड कपल्स हैं वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है और उन परिस्थितियों में आप किस तरह उन्हें कोऑपरेट कर सकते हैं, उन बातों की समझ आपको होगी जिस वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। तो इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचने की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। या फिर अगर आपके पार्टनर हो रहे हैं तो वहाँ पर उन परिस्थितियों को सही तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों किसी एक फ़ैसले तक पहुँच पाएँ या फिर आपसी सहमति हो। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में है या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, एंजल्स प्लीज़ उनके लिए ये कार्ड्स क्लैरिफाई करें। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून, प्लीज़ क्लैरिफाई द मून। एंजल्स आंसर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द हर्मिट। पहला कार्ड है द मून का कार्ड। द मून ये कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते के बारे में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं। इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। स्ट्रेंथ कार्ड है, आप दोनों के बीच का रिश्ता गहरा है,
लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हैं जहाँ एक दूसरे से आप नाराज़ हैं। और ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि या तो आप ईगो में हैं या फिर आपके पार्टनर ईगो में हैं। एक दूसरे की कमी आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, लेकिन पहल नहीं करना चाहते हैं। और कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर अपनी ही कोई प्रॉब्लम, चाहे आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी हो या फिर फैमिली का इंटरफेरेंस हो, जहाँ आप उस परिस्थिति में अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। अगर घर वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं तो आप उनके अगेंस्ट जाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि अपने घर वालों के ख़िलाफ़ वो चले जाएं। और कुछ लोग अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनल हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन या तो यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते में पहल नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ या तो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। ये आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। या तो आपके पार्टनर की फैमिली चाहती है कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन करें और उनके कहे के मुताबिक चलें, या फिर ये आपके पेरेंट्स की इच्छा हो सकती है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें और उनकी इच्छा के मुताबिक चलें। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है कि आपकी हो या आपके पार्टनर की सिचुएशन हो, आपके दिल में प्यार है, इस रिश्ते को आप प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए भावनाएं हैं, वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के सिचुएशन में ये है कि घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेना बहुत चैलेंजिंग है, मुश्किल है। कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो प्यार होने के बावजूद अपने फैमिली मेम्बर्स के मान सम्मान का इस रिश्ते से ज़्यादा वैल्यू उन चीज़ों की है, या फिर अपने मान सम्मान की वैल्यू इस रिश्ते से ज़्यादा है, जिस वजह से वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं या कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं जिससे उनके घर वालों के मान सम्मान को या फिर उनके मान सम्मान को किसी तरह से ठेस पहुँचे। तो इस वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए कोई भी डिसीजन या कोई एक्शन नहीं लेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो जिसकी भी फैमिली से इस रिश्ते के लिए असहमति है या फिर नाराज़गी है, अपनी बातें सही तरीके से रखने की ज़रूरत है। उनके विचारों को समझते हुए अपनी बात सही शब्दों में उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने रिश्ते को संभाल पाएँ या फिर अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर पाएँ। आपका सोचा समझा फैसला या फिर सोच समझकर की गई बातें आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकती है। आपके पेरेंट्स हो या आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो, इस रिश्ते के लिए सहमत हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर उनकी तरफ से नाराज़गी है तो कोशिश करें कि सही तरीके से अपनी बात आप रखें और आप इस बात को उन तक पहुँचा पाएँ कि जितना ज़रूरी आप दोनों के पेरेंट्स हैं आपके लिए, वही इम्पोर्टेंस ये पर्सन आपकी लाइफ में रखता है। तो अगर इस बात को आप समझा पाएंगे तो उनकी सहमति मिल सकती है। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने। यहाँ अपनी परिस्थितियों के बारे में आप में से कुछ लोग बहुत गहराई से सोच विचार करेंगे कि आखिर ये सिचुएशन
या फिर ये परिस्थितियाँ आपको किस तरफ ले जा रही हैं। अगर आप नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ईगो में हैं कि आपको लगता है कि अब आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सोचेंगे कि आखिर आपकी ये सोच आपके रिश्ते में क्या किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या फिर इस रिश्ते का भविष्य क्या हो सकता है। इन बातों के बारे में आप सोचेंगे। और ये 8 ऑफ कप्स किसी सिचुएशन से मूव ऑन है, तो आप में से कुछ लोग अपने ईगो को छोड़ेंगे और अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। अगर नो कांटेक्ट में है तो अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ पर प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर घर वालों की तरफ से इस रिश्ते को लेकर असहमति हो, तो वहाँ भी आप सोचेंगे कि इन परिस्थितियों में आपके लिए क्या करना सही है। आप उन परिस्थितियों में क्या समाधान निकाल सकते हैं, उन बातों पर आपका ध्यान होगा और किसी समाधान के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के सिचुएशन में यहाँ पर अगर आपके पार्टनर अपने घर वालों के बारे में आपसे ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जहाँ वो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले सकते हैं, तो अब आप सोचेंगे कि आखिर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, ये रिश्ता आपको किस तरफ लेकर जा रहा है। आप इन बातों के बारे में सोचेंगे और आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पर या तो उन परिस्थितियों, उस सिचुएशन से मूव ऑन है जो आप दोनों के साथ आने में जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, वहाँ एक फ़ैसला है। इसकी वजह से आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के सिचुएशन में जहाँ आपको इस रिश्ते में कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, या फिर आपको वो श्योरिटी नज़र नहीं आ रही कि आपका रिश्ता स्टेबल होगा, तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले सकते हैं।